का बड़ा सवाल यही है कि आखिर 21 पर ऐतराज क्यों, और खास बात यह कि जो ऐतराज करने वाले हैं वो एक विशेष समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं, एक खास पार्टी से हैं। क्या ये ऐतराज उन तक सीमित है या इसका दायरा बढ़ा हुआ है? वजह क्या है, क्यों ऐतराज है? क्या वो समानता को नहीं मानते? क्या वो चाहते नहीं कि लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी करें, उनके अंदर दुनियादारी समझदारी हो? पुरुष की शादी यदि 21 साल में होती है तो लड़की की 18 में क्यों? क्या वो समानता की मानसिकता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं साक्षी दिवाकर जी, प्रवक्ता है भाजपा के, शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक, और मौलाना पीर अली कादरी, धर्मगुरु हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल मौलाना पीर अली कादरी आपसे यही कि आखिर इसका जो विरोध हो रहा है 18 से 21 करने का, एक विशेष समुदाय को खास तौर पर ऐतराज है, क्या ऐतराज है आपको? क्या लड़कियां कम से कम ग्रेजुएट हो तब उनकी शादी हो वो सही है, या स्कूल खत्म करने के मुहाने पर ही शादी कर दी जाए वो सही है? आप स्त्री और पुरुष दोनों को समान नजर से नहीं देखते? समान अधिकार दोनों को नहीं मिलने चाहिए? देखिए मैडम, जहां तक ये समान अधिकार की बात है, लड़के की शादी की उम्र 21 साल है और लड़की की 18 साल है। यहाँ पर कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आप 18 होते ही शादी कर दें। यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है। नहीं, लेकिन मौलाना साहब सर्टिफिकेट तो दिए जा रहे हैं ना, मतलब 18 से 21 कर देंगे तो नेता कह रहे हैं, कोई कह रहा है आवारगी बढ़ेगी, कोई कह रहा है कि बेहयाई के युग में जी रहे हैं और बेहयाई का लाइसेंस मिलेगा, और 16 साल की यदि उम्र है तो कोई गुरेज नहीं है, समझदारी है और करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जब नेता कर रहे हैं तो किसी एक कानून बन रहा है देश में, क्या एतराज है आपको? क्या लड़कियां और लड़के दोनों 21 साल में यदि शादी करेंगे तो क्या गलत होगा इसमें, मुझे बताइए आप। तो एक काम कीजिए ना कि 18 साल की बजाय वोट डालने की भी जो उम्र है, वोट का जो अधिकार है वो भी 21 साल कर दीजिए। अगर वो समझदार नहीं होती 18 साल में तो वो जब अपने प्रधानमंत्री को चुन सकती है, वो अपने मुख्यमंत्री को चुन सकती है, वो अपने विधायक को चुन सकती है, वो अपने सांसद को चुन सकती है, अच्छा, तो क्यों वो अपने लाइफ पार्टनर को नहीं चुन सकती? चलिए यही सवाल मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता के पास ले जाती हूँ। साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ है, बताइएगा। यहाँ दलील एक ये भी दी जा रही है कि अगर सरकार चुन सकती है, जनप्रतिनिधि चुन सकती है, तो क्यों क्या अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती? सबसे पहले तो मैं इस चीज पे आना चाहूंगी कि जब ये कानून पेश किया गया था तो फिर हम सबको एक लगा था कि शायद इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि 21वीं सदी है और 21वीं सदी में अगर महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, बराबर की आजादी दी जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं है और इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जाएगा। परंतु इसमें भी विरोधियों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें इतनी आदत हो गई कि हर अच्छी चीज के लिए विरोध किया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब उम्र 16 साल से 14 साल की 18 साल की गई थी तब भी विरोध किया गया था, जब सती प्रथा हटाई गई थी तब भी विरोध किया गया था, जब विधवा पुनर्विवाह किया गया था तब भी विरोध किया गया था। लेकिन ये सब चीजें कुरीतियां जो थी जब हटाई गई थी उस समय जरूर विरोध हुआ था, लेकिन बाद में आज तक हम धन्यवाद बोलते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने ये कानून लाया था। अब रही बात 21 साल करने की, देखिए 18 साल की लड़की मात्र 12th क्लास पास कर सकती है। क्या लड़कियों को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके? उनका भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। 18 साल पे बात सही है कि हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, हम अपना सांसद चुन सकते हैं और ये अधिकार हमें सरकार ने दिया है। लेकिन क्या सरकार से लोग जाके पूछते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्या ये इसके लिए सही है कि नहीं है? वहां कोई नहीं पूछता। आजकल लड़कियों को सिर्फ बोझ समझा जाता है और कुंडा बनाने की मशीन समझा जाता है। बिल्कुल, और इसी मानसिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एक लड़की के जीवन को इसी तरह देखना चाहिए कि जितनी जल्द से जल्द हो सके शादी कर दी जाए और उसके बाद उसे बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर समाज में रखा जाए? क्या एक लड़की का यही रोल समाज के लिए या देश के लिए होता है? इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं ऐसे लोग। शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता है। शिशिर जी, ये बताइए कि कल कानपुर में लव जिहाद के एक दोषी को 10 साल कैद की सजा हुई, 30,000 जुर्माना लगा और उसमें से 20,000 जो है वो पीड़िता को दी जाएंगे। और जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त वो लड़की किशोरी थी, और ये एक नहीं, ऐसे बहुत से मामले हमने देखे हैं जहां पर टीनेजर्स को फंसाकर, बरगलाकर, जिनकी उम्र कम होती है उनको इस तरह के झांसे में लेकर लव जिहाद की वारदातें उनके साथ होती हैं। बाद में धर्म परिवर्तन करने का प्रेशर बनाया जाता है और कई लोगों की तो लाशें तक मिली हैं हमें। तो इस उम्र को थोड़ा बढ़ाकर अगर 21 किया जाए तो आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी, या फिर ऐसे केसेस में लड़की के घर वालों के पास भी कानून का कोई तो अधिकार उनके पास होगा कि उनकी बेटी को यदि कोई बरगलाए तो वो भी कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कोई तो नियम कानून के तहत उनके पास भी अधिकार होंगे?
देखिए आस्था जी, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं कि मोदी सरकार को, जिन्होंने एक अच्छा बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं और लड़कियों की आज़ादी जो उनको मिल सकती है वो उसका प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ये लड़कियों का मामला है और दाढ़ी वाले मौलाना और दाढ़ी वाले नेता, इनको परेशानियां हैं। इनसे पूछो लड़कियों के मामले से आपसे क्या लेना देना है। आप बताइए, ये जिनको मानते हैं उनके रहनुमा जो थे उन्होंने 6 साल की बच्ची से बलात्कार किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्लीमा नसीम कह रही है, ये एक मुसलमान जो पूर्व में थे वसीम साहब वो कह रहे हैं, ये तारिक फतेह कह रहे हैं। आप देखिए ये आज के अखबारों में 2 घटनाएं निकली है। लव जिहादी 2 पकड़े गए, दोनों की गिरफ्तारी मैंने करवाई है। अभी यहाँ से स्टूडियो से उठ के जा रहा हूँ मड़ियाव थाने लखनऊ के, वहां भी लव जिहादी। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 18 साल से छोटी बच्चियों की जो शादियां होती है या लव जिहाद की जो शिकार होती है, जब उनको गैर धर्म नहीं मालूम है तो ऐसी शादियों पे रोक लगना चाहिए। वो 18 साल कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि वो सारा ज्ञान जान जाती दूसरे धर्म के बारे में। हलाला क्या थी, 3 तलाक क्या है, 7 बीबियां रखने का अधिकार, लड़कियों के जो अधिकार है दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते। तो केवल पूरे देश के जो मुसलमान नेता है इनको परेशानी है और किसी बिल्कुल। और घूम फिर कर सवाल यही उठ रहा है कि इस तरह के कानून से जिनको परेशानी है या जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही है जो सामने आ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है और किस तरह की मानसिकता को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं? ठीक है, दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दानिश जी, ये किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है और खास बात ये कि इसका विरोध करने वाले एक ही पार्टी और एक ही समुदाय से आने वाले नेता हैं? देखिए, सबसे पहले तो आस्था जी मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये हिंदू महासभा के जैसे जो लोग हैं ना, जहर उगलने वाले, इन लोगों को आपको डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इन्हें किसी धर्म की और संप्रदाय की आप तय करेंगे क्या? दानिश जी आप तय करेंगे? आप चुप हो जाइए, आप तय करेंगे? ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी, शिशिर चतुर्वेदी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शिशिर चतुर्वेदी जी। दानिश कुरैशी जी को बात रखने दीजिए, दानिश कुरैशी जी को बात रखने दीजिए, वो अभी डिबेट में आए हैं। दानिश जी अपनी बात कहिए। ये अपनी बात रखिए दानिश जी, आप पूछ रहा हूँ क्या वो आप अपनी बात रखिए, अपनी बात बंटवारे में लेते हैं जैसा उनके धर्म में बताया गया है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता था ये आप अपनी बात रखिए। अगर देखिए इस तरह एक दूसरे के धर्म को आप लोग निशाना बनाएंगे तो यहाँ पर विषय की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी और सवाल आप ही लोगों की मानसिकता पर भी उठेगा। नहीं, मेरी दरखास्त है क्योंकि मुझे डिबेट खत्म करनी है। शिशिर चतुर्वेदी जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, दानिश कुरैशी जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। एक खास समुदाय से क्यों है ऐसे नेता, एक खास समुदाय को क्यों है एतराज? 18 से 21 साल में अगर लड़की की शादी हो तो जल्दी से अपनी बात कीजिए। इस साल की सुनिए मेरी बात। हमारे 18 साल का जो मामला है ना आस्था जी, वो 18 साल की उम्र पे शुरुआत है, वो एंड नहीं है। यह कानून ये नहीं है कि सिर्फ 18 साल में ही आपको शादी करनी है और 18 साल खत्म हो जाएंगे तो शादी नहीं कर पाएंगे। ये महिलाओं की या बच्चियों की या उनके परिवारजनों की, जो लोग डिसीजन मेकर हैं, ये उनके अपने फैसले। रह गई बात, दुहाई ये दी जा रही है कि वो इनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन, सुनिए मेरी बात, 95% ऑफ जो ड्रॉपिंग आउट रेशियो है जो बच्चियों का, वो आप हाई स्कूल तक भी नहीं देखेंगे। ये हमारे सरकारी आप कोई भी दलील दे दानिश जी, लेकिन एक बात के सामने आकर हर चीज छोटी और खारिज हो जाती है। क्या महिलाओं और लड़कियों को समानता का अधिकार नहीं है? लड़कों के बराबर पढ़ने का अधिकार नहीं है? लड़कों की यदि 21 साल है और लड़कियां यदि 21 साल में शादी करेंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? क्या उनको समानता का अधिकार नहीं है? किस तरह की मानसिकता का बढ़ावा ऐसे लोग यहाँ पर देना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि आवारगी आ जाएगी, बेहयाई आ जाएगी, 16 साल की भी यदि तैयार है तो कर दो उसकी